नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो ब्लॉक नंबर 3 मुंसरी और सरदारगढ़िया का चुनाव है, उसमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, पूरे ज़बरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में लगे अपने अपने समर्थकों के साथ। करीब 8,000 वोटों वाले इस ब्लॉक को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल दोनों ही पूर्व और वर्तमान विधायकों ने बना लिया है। और दोस्तों, ऐसे में कौन किसको मात देता है, किस प्रकार के यहाँ समीकरण बनकर उभरते हैं, ये देखने वाली बात है। बजरंग सहारण ने भी अपना एक उम्मीदवार यहाँ उतारा है और दोस्तों, सुमन कुमारी के रूप में जो उनका बजरंग सहारण का उम्मीदवार है, उसको मुंसरी में परसों तोला गया। लगातार उनके कार्यक्रम दोस्तों पूरे ब्लॉक क्षेत्र में चल रहे हैं और वो भी अपनी भूमिका में और तिकोनी टक्कर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में अब लगने लगा है कि मुकाबला तिकोणीय है और कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है इसका अभी आंकलन विस्तार से नहीं है। लेकिन दोस्तों, माकपा का जो पहले यहाँ से इस्तीफा दिया था एक उम्मीदवार जो जीते थे, उसका एक प्रकार से मुद्दा बनाकर भाजपा यहाँ लाभ लेने की स्थिति में दिखाई दे रही है। और दोस्तों, देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है, किस प्रकार से यहाँ मुकाबला जो है वो उभर कर आता है। 25 नवंबर को यहाँ चुनाव होने और चुनाव एकदम आज 21 नवंबर है। दोस्तों, चुनाव चरम पर चल रहे हैं और प्रचार प्रसार ताबड़तोड़ तरीके से प्रत्याशी करने में लगे हैं। घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम भी लगातार वार्डों में गांवों में जारी है। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें सिकरोडी और कर्णपुरा के बीच में आज रोडवेज और एक मोटरसाइकिल बाइक की टक्कर हो गई और दोस्तों, इसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। और इसके अलावा दोस्तों, हम एक बात करें तो गंगानगर में बाइक चोर गिरोह जबरदस्त तरीके से पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है। 3 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है, जो समीर शर्मा एक कर्णपुर के हैं, जबकि वीरेंद्र बाजीगर 15 ML गंगानगर के हैं, जबकि गुरनाम सिंह 3 भी सरदार जो है वो सदर गंगानगर के रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर उनके दोस्तों कहने के मुताबिक इनके पास से 23 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक जीप और एक कार भी बरामद की गई है दोस्तों। और एक जीप एक कार के अलावा ये जो कुल 23 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, उनकी हमने साफ संदेश के पेज पर दोस्तों एक फ़ोटो भी डाली है और इनके नंबर है। और किसी का भी जो बाइक अगर गुम हुआ हो तो वो अपने नंबरों का मिलान कर सकते हैं। सभी के नंबर जो है इसमें दिए गए हैं। तो ये एक कामयाबी वर्तमान में दिखाई दी है पुलिस की और चोर गिरोह पकड़ा है। दोस्तों, ये चोर गिरोह जो है वो कहीं ना कहीं बादरा आसपास क्षेत्र में भी सक्रिय मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ 23 ही मोटरसाइकिल मिले। या तो इस गिरोह के पास और भी ज़्यादा मोटरसाइकिल हो सकते हैं, या फिर इस तरह के कई गिरोह आसपास क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों मोटरसाइकिल दोस्तों चोरी होते हैं, उनकी बरामदगी नहीं हो पाती। तो पुलिस को और तत्परता से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमने एक अलग अलग आज वीडियोज़ डाले कस्बा क्षेत्र में नगर पालिका की लापरवाही और सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लान का जो कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, इसकी खामियां उजागर करते हुए नगर पालिका भवन के एकदम साथ, जो कि परशुराम चौक के पास ही है, जो सीवरेज के चैम्बर है दोस्तों, अक्सर वहाँ से सीवरेज फ्लो होने पर या तो वहाँ निचाई है दोस्तों, कहीं ना कहीं ग्रेड की दिक्कत इसमें है। वो चैम्बर के ढक्कन जो है अपने आप खुलने लगते हैं दोस्तों, उसमें से गंदा पानी रिसने लगता है और पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है और सड़क के ऊपर जैसे तालाब बना हो गंदे पानी का। तो इससे आजकल देखा जा रहा है दूसरे तीसरे दिन दोस्तों ट्रैक्टर लगाकर उसमें जनरेटर की सहायता से बड़े बड़े पाइप चैम्बर के अंदर डालकर उसका गंदा पानी निकाला जा रहा है और वो पास की ही नाली में, जो कि
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास और आगे से होते हुए वो डूम सागर की ओर जाने वाली नाली है, उस नाली में दोस्तों वो पानी जो है वो निकाला जा रहा है और आसपास के दुकानदारों का, लोगों का जीना दुहार है और वो दोस्तों दुश्वार है। और वो कहने लगे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था नगर पालिका की लापरवाही का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि नगर पालिका सीवरेज की ये जो योजना है दोस्तों, इसको काबू में, नियंत्रण में नहीं कर पा रही है और ओवरफ्लो के चलते ये जो बार बार सीवरेज से पानी ढक्कन को जो उखाड़ते हुए पानी निकले जा रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खासी परेशानी कस्बा वासियों को पेश करने वाला है। और इसको लेकर एडवोकेट अधिवक्ताओं ने भी दोस्तों, सुनील बेनीवाल अध्यक्ष बार संघ के, उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया था उपखंड महोदया का और यही आरोप लगाया था दोस्तों, सीवरेज के चैम्बर से जो ओवरफ्लो होकर ये गंदा पानी निकलता है और नालियों में गंदगी डाली जाती है, इसका विरोध किया था। और उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट पर दोस्तों बात करते हुए लिखित में जो ज्ञापन दिया उसमें 8 इंची पाइप की जगह कम से कम 12 इंची पाइपलाइन जो सीवरेज की भीतर बिछाई गई है ज़मीन के नीचे दोस्तों, वो 12 इंची पाइपलाइन करने का सुझाव दिया था, क्योंकि ये 8 इंची पाइपलाइन है, ये जो जितना पानी और जितनी गंदगी सीवरेज की आती है दोस्तों, इसके लिए पर्याप्त नहीं है, कम बताई गई है। तो इस प्रकार की अब समस्याएं कस्बे के लोग उठाने लगे हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमने एक और ऐसा वीडियोस डाला था जो कि उससे कहीं थोड़ा आगे मेन रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे ही और मेडिकल स्टोर के एकदम जस्ट आगे दोस्तों एक सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो के चलते पूरा का पूरा बैठ गया और एक रात्रि को ही दोस्तों ये पूरा गड्ढा इस प्रकार से नज़र आने लगा। इसकी कवरेज हमने की है, आप देख सकते हैं इसको फेसबुक पेज पर भी लाइव कवरेज इसको हमने किया था दोस्तों। इससे दुर्घटना की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने काफ़ी देर तक यहाँ आसपास दुकानदारों से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि ये कल नहीं था और आज अचानक सीवरेज में ओवरफ्लो के चलते जो है ये यहाँ गड्ढा हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको बाद में नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए जब ये कवरेज चली तो उसको भर भी दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आनन फानन में वैसे ही मसाला डाल दिया गया, उसको किसी भी प्रकार से जमा कर या नीचे की थोत जो है उसको दोस्तों नहीं मेटा गया। तो पैमाने से काम नगर पालिका में नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। और दोस्तों आज ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के तीसरे चरण की चुनावी कार्यशाला का आयोजन किया गया भाजपा के कार्यालय में। तो दोस्तों इस भाजपा की कार्यशाला में भाडी, डाबड़ी, सुरतपुरा, सागड़ा, जनाना, सुर और सरदारपुरा, बरवाना, रासलाना, जिज्ञासरी, बड़ी दीपलाना आदि सोसाइटी के कार्यकर्ता इसमें उपस्थित हुए और इस तीसरे चरण के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की अपील की गई। और दोस्तों विधायक संजीव बेनीवाल ने भी संबोधन करते हुए माकपा को हराने का संकल्प दोहराया और कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आप तन मन से जोर शोर से लग जाइए और इस चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलानी है। तो दोस्तों तीसरे चरण के जो चुनावी प्रभारी है दीपचंद बेनीवाल, उन्होंने भी सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विधानसभा प्रभारी सुल्तान सिंह बेनीवाल ने भी दोस्तों बारीकी से चुनाव की जानकारी दी और कौन लोग, जैसे 1995 के बाद में जो नियम है 3 बच्चों अगर 3 बच्चे किसी के हुए हैं 1995 के रूल के अनुसार, तो वो ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और इस बार दोस्तों 8वीं पास भी इसमें अनिवार्य किया गया है। तो ये सारी बारीकी से जानकारी जो है वो विधायक महोदय ने भी दी और आरक्षण का भी इसमें खास प्रावधान है दोस्तों। और एक वार्ड का व्यक्ति किसी भी वार्ड में जाकर आरक्षण का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ सकता है आदि जानकारियां जो है इस कार्यशाला में सभी लोगों को दी गई। तो ये चुनाव दोस्तों 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं
और 25 नवंबर को ब्लॉक के चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी देश में 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और धूमधाम से ताबड़तोड़ वहाँ दोस्तों चुनावी अभियान जो है भाजपा, आप और कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग ब्लॉक स्तरीय मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंजीत ढाका की नेतृत्व में इस मीटिंग का आयोजन किया गया और सभी चिकित्सा प्रभारियों के अलावा चिकित्सा महिला स्वास्थ्य कर्मियाँ कार्यकर्ता भी इसमें उपस्थित रही और राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के तमाम विभागीय कार्यक्रमों की एक प्रकार से समीक्षा इस बैठक में की गई और सभी चिकित्सा प्रभारियों को दिशा निर्देश दिया गया कि मॉनिटरिंग करें और लक्ष्यों की अधिकाधिक पूर्ति के लिए प्रयास करें और लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। और इसमें हनुमानगढ़ के डॉक्टर रविशंकर ने भी मौसम में बीमारियों आदि के बारे में जानकारी देते हुए टीबी मुक्त में जिले में बादरा प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों, इसकी जानकारियां भी दी और अनेक प्रकार की मौसमी बीमारियों की जानकारियां भी इसमें दी गई। इसके अलावा दोस्तों 21 नवंबर को आज गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म 1941 को आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों विश्व हेलो डे आज के दिन मनाया जाता है और विश्व टेलीविज़न डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है और कहे तो विश्व दूरदर्शन डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों मंडियों के भाव आपको बताएंगे। ग्वार के भाग में दोस्तों आजकल अचानक तेजी देखी जा रही है और किसानों के चेहरे खिले हैं। जिस प्रकार से ग्वार में एकाएक तेजी आई है, देखते हैं, जांच करते हैं कौन सी मंडियों में किस प्रकार के भाव आज रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं नौहर की मंडी से। ग्वार के भाव नौहर की मंडी में 6351 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसों के भाव 6500, चना 4628, मोट के भाव 6250, मूंग के भाव 7500, गेहूं के भाव 2570, बाजरा के भाव 2145 रहे, जबकि मूंगफली के भाव 5865, नरमा के भाव नौहर मंडी में 8660 रुपये प्रति कुंटल रहे और कपास के भाव 9593 रुपये प्रति कुंटल रहे। रावतसर मंडी में नरमा बिका 8882 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार के भाव रहे 6241 रुपये प्रति कुंटल, जबकि संगरिया मंडी में ग्वार बिका है 6199 रुपये, सरसों के भाव 5930 रुपये, नरमा के भाव 8670, मूंग के भाव 6000, गेहूं 2516 और तिल के भाव 15200 रुपये प्रति कुंटल रहे। संगरिया मंडी में विजयनगर मंडी में ग्वार के भाव 6152 रुपये प्रति कुंटल रहे और नरमा के भाव 8761 रहे, जबकि श्री गंगानगर मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 6180, नरमा बिका है 8751, सरसों 6536 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ बिका है 2771 रुपये प्रति कुंटल और सरसा मंडी में नरमा बिका है 8619, गेहूं बिका है 2550, ग्वार के भाव 5971 ही रहे, जबकि सरसों के भाव 6425 रहे सरसा मंडी में। और आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 6312, जबकि नरमा बिका है 8621। तो नरमे के भाव में ज़रूर गिरावट देखी जा रही है, वहीं ग्वार के भाव में दोस्तों उछाल देखा जा रहा है। ये आने वाले समय में विशेषज्ञ बताते हैं कि इस ग्वार के भाव और ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में देखते हैं कपास के भाव 9675 रुपये, जबकि सरसों के भाव 6475, ग्वार बिका है यहाँ सर्वाधिक 6585 रुपये प्रति कुंटल एलनाबाद मंडी में और बाजरा बिका है 2070, गेहूँ 2511 रुपये और मूंग बिका है दोस्तों यहाँ 7000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से। और आज अगर मौसम का मिजाज आपको बताए तो 21 नवंबर को 24 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहा, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, मात्र 19 से 20% बादल छाए रहे और देर शाम को भी 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि बादल रात्रि को बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। कल 22 नवंबर को 15 से 23 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 15 से 27, देर शाम को 20 से 24 डिग्री, देर
रात्रि तक मौसम का मिजाज रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे दिन भर भी और रात्रि को भी। बरसात की भी कहीं कोई चेतावनी मौसम विभाग की भविष्यवाणियां नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।